नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त तो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का चार। पहली बड़ी खबर, सोनीपत से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से आपको बता रहे, जहां पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वही सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। तो तालाबों का होगा कायाकल्प। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां पर सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वही इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनीपत से, जहां सोनीपत में होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। तो सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, तो सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनीपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दी कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। इसके अलावा तालाबों का कायाकल्प का शुभारंभ भी सीएम मनोहर लाल करेंगे। तो सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वही सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी बड़ी और अहम जानकारी, लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तालाब में करवाया जाएगा गौ घाट का निर्माण। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लोहारू से आपको बता दें कि लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। वही तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तो 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। तालाब में करवाया जाएगा गौघाट का निर्माण। लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। वही 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तो तालाब में करवाया जाएगा गौघाट का निर्माण। दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। वही 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तालाब में करवाया जाएगा गौघाट का निर्माण। तो आपको बता दें कि लोहारू दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल रहेंगे, जहां वो तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 50 लाख की लागत से तालाब का नवीनीकरण होगा और वहीं तालाब में गौघाट का निर्माण भी करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अमृत सरोवर योजना के तहत एक कार्यक्रम होगा, जहां 50 लाख की लागत से तालाब के नवीनीकरण का काम होगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि तालाब में गौघाट का निर्माण भी करवाया जाएगा।
कृषि मंत्री जेपी दलाल तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ करेंगे। वहीं 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। रुक कर लेते तीसरी बड़ी खबर की ओर। सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जहां सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। रानिया हलके के कई गांवों का करेंगे दौरा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रणजीत चौटाला। तो इस वक्त की खबर सिरसा से, जहां सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। तो ये आपको बता दें कि रानिया हलके के कई गांवों का दौरा करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। रानिया हलके के कई गांवों का करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रणजीत चौटाला। सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। रानिया हलके के कई गांवों का करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे रणजीत चौटाला। वहीं रुक करते चौथी बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जगदीश नायर पर उन्होंने निशाना साधा। जगदीश नायर को बताया रिश्वतखोर। बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नायर। तो चौथी बड़ी जानकारी पलवल से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वही उदय भान ने जगदीश नायर पर निशाना साधा। उन्होंने जगदीश नायर को रिश्वतखोर बताया। तो आपको ये भी जानकारी दे दी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगदीश नायर पर निशाना साधा और उनको रिश्वतखोर बताया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नायर। तो पलवल से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जगदीश नायर पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगदीश नायर को रिश्वतखोर बताया। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नायर। रुक कर दे पांचवी बड़ी खबर की ओर। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 9 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। तो ये पांचवी और बड़ी जानकारी। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 9 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 9 मई को सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी रहेंगे मौजूद। रुक कर छठी बड़ी खबर की ओर। कोरोना से जुड़ी ये जानकारी, जहां देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 3000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए सामने। कोरोना से 40 लोगों की हुई मौत। तो वही 2876 लोगों ने कोरोना को मात दिया। और देश में फिलहाल कोरोना के 19,092 केस एक्टिव है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में भी 3000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो भाई कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है।
कोरोना के 19,092 केस एक्टिव है। तो लगातार देश में अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। 3,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। ऐसे में 40 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। वहीं अगर बात की जाए देश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो फिलहाल देश में 19,092 केस कोरोना के एक्टिव हैं। तो वही बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ 40 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। अगर बात की जाए कोरोना से ठीक हुए आंकड़ों की, तो 2,876 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रुक रहे थे साथ ही बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी प्रदेश में कोरोना से जुड़ी, क्योंकि प्रदेश में भी अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 490 कोरोना के संक्रमित पाए गए, जबकि 400 लोगों ने कोरोना को मात दी है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी 2,505 पहुंची है। तो गुरुग्राम में अकेले 375 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी लगातार अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 490 कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ 400 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी अब 2,505 पहुंच गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 375 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आठवीं बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का हमला है। ऐसे में ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने हमला किया और हमले में रनवे तबाह हुआ है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने हमला किया हुआ है। आपको बता दें कि ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने हमला किया है, जिसमें हमले में रनवे तबाह हो चुका है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन पर हमले करता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने हमला किया हुआ है। ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने हमला किया और जिसमें रनवे तबाह हो गया है। तो यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का हमला। ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस का हमला देखने को मिला है। आपको बता दें कि हमले में रनवे तबाह हुआ है। तो रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर दिया है। कई जगह तबाह हो चुकी है। तो इसी बीच ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने हमला किया और जिसमें हवाई अड्डे का रनवे तबाह हो गया। तो यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ने हमला किया है। ऐसे में ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस का हमला हुआ है और आपको बता दें कि इस दौरान हादसे में इस हमले में रनवे भी तबाह हो चुका है। यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। लगातार रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। कई शहरों में रूसी सेना ने हमला कर दिया। ऐसे में ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूसी सेना ने हमला किया है और हमले में रनवे तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का हमला। ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने किया हमला, जिसमें हमले में रनवे तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। इसी बीच ओडेसा हवाई अड्डे पर भी रूस ने हमला किया और इस हमले में रनवे तबाह हो गया। रुकन इस वक्त की नवी बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां भिवानी में कई पार्टियों के दिग्गज जुटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी
भिवानी से हम आपको बता रहे, जहां भिवानी में जुटेंगे कई पार्टी के दिग्गज, तो वही बीजेपी, जेजेपी और आपका जनता से होगा संवाद। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे जनता की समस्याओं का समाधान। भिवानी में अपने आवास पर लगाएंगे जनता दरबार। भिवानी में जुटेंगे कई पार्टी के दिग्गज, तो बीजेपी, जेजेपी और आपका जनता से होगा संवाद। चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखे, जिसके चलते पंचायत विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाजगिरी। आपको बता दें कि सिरसा जिले के 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया, तो वही सिरसा के अक्षय ऊर्जा विभाग के एपीओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके साथ ही हिसार के पंचायत विभाग के जेई को भी सस्पेंड किया गया। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई। पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली को इनके खिलाफ लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर देवेंद्र बबली के आदेश पर विभाग ने इनके सस्पेंड के आदेश जारी किए। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक्शन में दिखे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कई जिले में अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। तो आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्होंने ये एक्शन लिया। मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफी बड़े लेवल पे देखिए इनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई थी और हमारे पास फोन क्लिक भी आई। मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफी बड़े लेवल पे करप्शन हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को इसकी जिम्मेवारी सौंपी 1-1.5 महीना पहले और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर जो इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ हमने रूल 7 के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया और साथ में उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है FIR दर्ज होगी और जो पैसा उन्होंने जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूटा है उसकी रिकवरी कराने का काम करेंगे। सर आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है वो आपके हिसाब से? जो रिपोर्ट में आई वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है कि ये 10 करोड़ के आसपास टेंडर था जो मेरे। अनिल विज ने पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी और शिव सैनिकों के बीच हुए टकराव के बाद बनी स्थिति पर बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बॉर्डर से लगे राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार घातक साबित होगी और कल के दंगे के बाद ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करनाल में दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोके जाने पर भी अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। सभी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चों का शिक्षा पर समान अधिकार है। बहुत चिंताजनक। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब आम आदमी पार्टी का आना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र और प्रश्न चिन्ह है कि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और उसके नतीजे निकलने सामने आ गए। लोग सड़कों पर हथियार लेके आपस में लड़ने लग गए। बहुत खतरनाक है। लोगों को शांति रखनी चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपने देश में इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी ये कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके उत्तर प्रदेश में कूदती है और शीर्ष नेतृत्व कूदता है और 50% सीटें देने की बात करता है, वो हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाहे उनकी जाति की वजह से, चाहे उनके महिला होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ये बहुत किसी बच्चे को किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई रोक नहीं सकता। हम सबको भारतीय मानते हैं और हर भारतीय का इस देश की सारी जो संपत्तियां हैं उन पर पूरा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।